राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा जो अधिवक्ताओं के लिए बीमा किया गया है उसका इनॉग्रेशन माननीय न्यायमूर्ति श्री PS पाटिल साहब द्वारा किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने अपने निरंतर विकास कार्यों के तहत एक कड़ी में और जोड़ा है, जिसमें उनके द्वारा उनके मेंबर्स, एसोसिएशन के मेंबर्स अधिवक्ताओं का एक बीमा पॉलिसी की गई है 5 लाख और 10 लाख रुपये की, जिसका उद्घाटन आज माननीय श्री PS पाटिल साहब के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही जो 2023 दिसंबर में चुनाव संपन्न हुए इस कार्यकारिणी के, उसमें जिन अधिकारियों ने, चुनाव अधिकारियों ने, कमेटी ने अपना योगदान देके चुनाव को सफल बनाया, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण व्यवस्था कराया, उसका सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ ही जो एसोसिएशन के लिए सदा सहयोग में तत्पर रहते हैं भामाशाह, उनका भी सहयोग किया जाएगा। और उसके अलावा जो ये बीमा में जो बैंक कर्मचारी ने अपनी भागीदारी निभाई, उनका भी एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आपका परिचय? रत्नाराम फाड़िया, एडवोकेट, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन। राजस्थान हाईकोर्ट आज बीमा योजना का शुभारंभ और के साथ साथ में, जैसा कि अभी सभी को मालूम है, CCTV कैमरे लगाए गए, उनका पूर्व लोकार्पण किया गया है। उसी के तहत में हमारे वो भी बहुत सारे भामाशाहों के सहयोग से काफी योजनाएं हम अधिवक्ताओं के हितार्थ चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन एसोसिएशन के हितार्थ जो सहयोगकर्ता लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, उनका भी आज सम्मान समारोह रखा गया है। साथ ही साथ करने का कार्यक्रम है, तो चुनाव कमेटी में जितने भी हमारे अधिवक्ता सदस्य हैं, मैं उनसे भी, मेरी अभी आवाज सुन रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी कृपया समय पर कार्यक्रम में पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमाली जी, करण सिंह जी राजभोज, मनीष जी व्यास, सुरेंद्र सिंह जी गागोड़ा, अनिल जी। भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं साथ। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री PS पाटिल साहब, डीजे ग्रामीण विक्रांत गुप्ता जी, डीजे मेट्रो शर्मा साहब, और मंच पर विराजमान पदाधिकारी, सामने विराजमान हमारे सम्मानीय अधिवक्ता बिंदु भाइयों और बहनों। आज एडवोकेट एसोसिएशन ने अपने विकास कार्यों की गति में एक कड़ी और जोड़ते हुए मार्च से जो बीमा का कहा है, वो बीमा शुरू हो गया है, और उस बीमा के उद्घाटन के लिए माननीय भाटी साहब से हमने निवेदन किया, और भाटी साहब ने, वैसे भाटी साहब पुराने हेरिटेज पोजीशन में आने के लिए कभी भी कहते तो मना नहीं करते। कम से कम तालियों से स्वागत करें उनका प्लीज, क्योंकि इनको इस पैसे से कि आप भी भाटी साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। पीछे जो लोग खड़े हैं अधिवक्ता लोग, उनसे निवेदन है कि आप कृपया आगे बढ़ें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसी कड़ी में शिवलाल जी से निवेदन करूंगा कि माला से भी स्वागत कराएं। हमारे एसोसिएशन से
बहुत बहुत धन्यवाद श्री माली जी। यदि अगर आपने तकनीक को अपने जीवन के इस परिवर्तनशील समय में, देखिए आग को काबू पाने के लिए मानव को लाखों साल लग गए, फिर चक्का यानी कि व्हील को इन्वेंट करने में और लाखों साल लग गए, उसके बाद पत्थर, जानवर और प्रकृति को के अंदर अपने आप अपना स्थान बनाने के लिए और लाखों साल लग गए। लेकिन अब आजकल परिवर्तन के युग में लाखों साल नहीं लग रहे। हर एक साल में तो आदमी अपना मोबाइल बदलता है, हर 2 साल में आदमी अपनी गाड़ी बदलता है या प्रयास करता है बदलने का। तो कहने का मतलब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके अपनी बात को एक स्वरूप दूंगा। एक सॉफ्टवेयर है सुप्रीम टुडे, उस सॉफ्टवेयर से हम कई सालों से उसको काम में लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो जो भीलवाल बच्चा है जो उसको लेके आता है, आप लोगों के ऑफिस में भी आता है, वकील साहब ने तब भी आता था, मुझे फोन आया और उसने कहा कि भाई क्या नया कर रहे हो। तो सर पहले तो खाली आप वर्ड सर्च कर सकते थे, लेकिन अब आप इससे सवाल पूछो या सवाल का उत्तर दो। यानी कि आपके पास आज एक नहीं अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर हुए हैं जिसमें आप उनसे पूछोगे कि 2 भाइयों के बीच में यदि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बंटवारा करना है तो किस प्रकार से होगा, वो पूरा आपको वाद लिख करके दे देगा। अगर आप वादी और प्रतिवादी का नाम बता दोगे तो वाद लिख के दे देगा। अगर इस तकनीक से आप अपने आप को पिछाड़ना नहीं चाहते तो तकनीक आज हम लोगों के टाइम की तरह नहीं है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने हैं। आज की तारीख में सारी तकनीक आपके मोबाइल जितनी आसान है। कृपया हर जने से मेरा ये हर अधिवक्ता से आह्वान है, मेरा ये निवेदन है कि अपने समाज में देखो, ऐसा नहीं है कि आपका क्लाइंट आएगा वो मेरे वकील को इतना ही नहीं पता। जब आप देखोगे 30 साल पहले 32 साल पहले जो है, आप लोगों को याद होगा, शिवाली साहब को याद होगा, खाली अधिवक्ता साल में एक बार एक पोस्ट कार्ड लिख के काम चलाता था और क्लाइंट संतुष्ट होता था। क्या आज आप एक पोस्ट कार्ड के भरोसे काम चला सकते हैं? नहीं। क्लाइंट आपको एक रात पहले फोन करके कहता है कि कल मेरे 30वें नंबर पर मुकदमा लगा हुआ है और सुबह 11 बजे उसका नंबर आएगा, कृपया टाइम से पहुंच जाना। और मैं भी वीसी पे रहूंगा तो मैं देख लूंगा कि आपको जो 6 पॉइंट मैंने बहस पे कहे थे उसमें से कितने पॉइंट आपने बहस करी कि नहीं करी और आपकी क्या तैयारी है मैं देख लूंगा। इस बदलते युग का, इस बदलते समय का ये कुछ नहीं है, उस क्लाइंट की गलती नहीं है, क्योंकि अपेक्षा है तकनीक से, अपेक्षा है समय से, अपेक्षा है प्रजातंत्र से, अपेक्षा है आपसे जो अंगरक्षक हो संविधान के, कि आप तकनीक को अपना के उसका रास्ता सुलभ और अच्छा बनाओगे। तो आप उसके रास्ते के बीच में आप आ नहीं सकते। आज की तारीख में से उसको तारीख देखनी हो, जवाब आया नहीं जो है, ऑर्डर शीट आई, जजमेंट आया, अगली तारीख कब होगी, मुकदमे की क्या स्थिति है, मुकदमे में यदि दूर गांव में बैठ करके उस मुकदमे की प्रोसीडिंग को वो देखना चाहे तो वो देख सकता है। इस बात को इस तरह से मत देखिए कि आपका एक भाई जो है आपसे आह्वान कर रहा है केवल क्या तकनीक में अच्छे हो जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तकनीक में अच्छे नहीं हुए तो आप इस रेस में से बाहर हो जाएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए और इस बात को आपको आम आदमी को आपको विश्वास दिलाना है कि आप इस तकनीक को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, उतना ही आसान है, आप करें और खूब सारा अच्छा न्यायालय को अपना योगदान प्रदान करें। अच्छे कानून को ढूंढने में, अच्छे कानून देने में, अच्छे जजमेंट्स लाने में आपके योगदान के बिना ये नहीं हो सकता। आप मेहनत करें, खास करके जो युवा अधिवक्ता है वो और ज्यादा मेहनत करें और जो पुराने हैं वो उनको अच्छी तरह से गाइड करें। वेलफेयर के ऊपर उठाए गए इस अद्भुत कदम पे आपको रत्नाराम जी आपकी टीम के साथ इस यात्रा को रोकना नहीं है। ये केवल कुछ कदम है, जैसे आपने सीसीटीवी लगवाया, ये किया, लेकिन आप जैसे जोशीले और एक नए अध्यक्ष से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप
अधिवक्ताओं की भलाई के लिए, खास करके नए आने वाले अधिवक्ताओं की भलाई के लिए आप ऐसे सैकड़ों कदम उठाएंगे और अपने ही टाइम के अंदर और भी अधिवक्ता समाज को एक नई चमक देंगे। आज कल परसों जो है वो जजेस का नया बैच निकल करके गया है, जिनको हम ट्रेनिंग जजेस बोलते हैं। साल भर की अथक ट्रेनिंग के बाद, अथक प्रयासों के बाद 109 ट्रेनिंग जजेस जो हैं वो नए कोर्स के अंदर चले गए हैं। उन 109 में से करीब 75% जो बहनें हैं जज, वो बहनें हैं और 30% पुरुष भाई। ये एक प्रगति का विषय है, ये एक आने वाले समय का आगाज है ज्यादा से ज्यादा। और ये प्रगति केवल उन बहनों की नहीं है, ये उन भाइयों की है जिनके सपोर्ट से वो बहनें आगे बढ़ी। इसलिए मैं सभी पुरुष अधिवक्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि जो जितनी भी बहन अधिवक्ता हैं उनको मजबूत बनाइए, उनको आगे लाने का प्रयास करिए और उनको भी इस वकील के पेशे के अंदर बने रहने के लिए पूरा सहयोग करिए और वो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आपने बेटी को ये कह करके बड़ा किया कि तेरे पंख में 1000 रंग होंगे, और जब वो जिंदगी में जीने के लिए उतरे तो आप कहो कि रंगों की जरूरत नहीं है, काले और पीले सफेद रंग से काम चल जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। उन बेटियों को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी सबकी है, हम सब की जो यहाँ बैठे हैं, और उनको बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करिए। मेरे दिल में जो आ रहा है, मैं कोई चीज लिख के नहीं लाया आपके लिए, बस आप लोगों को, पुराने लोगों को देख करके, आपसे जो पुराना मेरा स्नेह है, आप लोगों के प्रति जो मेरा विश्वास है, आप लोगों के प्रति जो मेरा रेस्पेक्ट है, उस रेस्पेक्ट के कारण मैं आपको कुछ बातें जो मेरे दिल से निकली वो मैंने आपसे करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जब भी बुलाएंगे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट के ना आ सकूं, क्योंकि ये कहने का अधिकार तो मेरा समाप्त सा हो गया। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब भी आप बुलाएंगे, आप मुझे अपने पास खड़ा पाएंगे और मैं आपके साथ हूँ। और विशेष धन्यवाद है कि पूरी न्यायपालिका भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारे पास साथ है, आप सब लोगों के इस आयोजन में आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। अधिवक्ता कौन है? संविधान का अंगरक्षक, प्रजातंत्र का अंगरक्षक, आम नागरिक का अंगरक्षक। कृपया मजबूती से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भारी संख्या में अधिवक्ता थे। इसी के साथ साथ आज एसोसिएशन ने जो चुनाव कमेटी थी 2023 की, जिन्होंने निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से चुनाव कराए, उनको भी सम्मानित किया। उसी के साथ जो इस पॉलिसी में, बीमा पॉलिसी में जिस अधिवक्ताओं और भ्रमण ने सहयोग दिया, उसका भी एसोसिएशन द्वारा सम्मानित प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर किया गया। उसी के साथ इस जो बीमा पॉलिसी है, उसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी लगभग 1 महीना एसोसिएशन में बैठ के उन्होंने अपना सब काम किया और ये वकीलों के जो बीमा पॉलिसी है उसको संपन्न कराया और सफल बनाया। उसका लिए उसके बहुत आभार, उनका भी एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया।